गुड मॉर्निंग। सनशाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग क्लास 9th के लिए चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 लेके आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग पिछले वीडियो में बता चुके हैं। जो वो वीडियो नहीं देखें पहले वो देखें, उसके बाद इन्हें ये वीडियो को देखें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, आप अगर सही से समझें। क्वेश्चन कह रहा है कि फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है। देखते हैं हम लोग फर्श पर डिजाइन बनाया जाता है, रंगोली जिसको हम लोग आम भाषा में बोल देते हैं, वो एक त्रिभुजाकार या छत के ऊपर बना देते हैं हम लोग, जहाँ पंखा लगाते हैं उस जगह पे इस तरह का डिजाइन बना देते हैं। इसके बीच में यहाँ एंगल रहता है, यहाँ पंखा टांग देते हैं हम लोग। वो क्या किया गया है, 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है। इसमें से प्रत्येक भुजा 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। एक भुजा कितनी है, 9 सेंटीमीटर, एक भुजा 28 और एक भुजा 35 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 12.18, आकृति 12.18 में ये दिखाई देगा आपको। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से पॉलिश करने का व्यय याद कीजिए। अगर हम इन टाइलों को 50 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश करें ना, मतलब चिकना करें इसको, तो इसमें कैसे कितने पैसे खर्च होंगे हमें। तो अब फिगर को ध्यान से देखिए। फिगर में देखेंगे हम लोग तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 त्रिभुज हैं, और कुछ अलग रंग के कुछ अलग रंग के, मतलब 8 अलग रंग के 8 अलग रंग के हैं। अगर हम लोग एक त्रिभुज का निकाल दें और उसे 16 से गुना कर दें, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें और उसे 16 से गुना कर दें, तो 16 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और उसके बाद हम लोग 50 पैसे की दर से उसका दाम निकाल देंगे, खर्च निकाल देंगे। तो पहले चलते हैं एक त्रिभुजाकार भाग के लिए। एक त्रिभुजाकार भाग के लिए ए बराबर कितना है, 9 सेंटीमीटर, बी बराबर कितना है, 28 सेंटीमीटर, और सी बराबर कितना है, तो 35 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एस बराबर 9 प्लस 28 प्लस 35/2। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 36 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप अच्छे स्टूडेंट हैं, कैलकुलेशन करने आपको आता है। इसलिए एक त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये आप जानते हैं फार्मूला होता है, यानी अंडर रूट किसका हेरोन सूत्र होता है, 36 माइनस 9, 36 माइनस 28 और 36 माइनस 35। ये भी आप जानते हैं। इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एक त्रिभुज का हमें कितना निकल गया, 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप कैलकुलेशन करने जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो पिछला वीडियो जो एग्जाम्पल्स का वीडियो बताया गया है उसे आप देखें, सही तरीके से समझें। आप अच्छे स्टूडेंट्स में से आते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं इस लॉकडाउन में, तो आप कोई छोटे मोटे कैलकुलेशन आपको आता होगा। आप 9 क्लास का स्टूडेंट है, थोड़ी आप 2-3 का स्टूडेंट से कि आपको जोड़ घटाव सिखाया जाएगा और गुना सिखाया जाएगा। तो अब हमको क्या निकालना है, 16। इसलिए 16 त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल बराबर 16 गुना 16 से गुना कर देंगे कितना को, जो दिया है हमारे पास 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी 16 गुना 36 गुना √6 का वैल्यू अगर देखें हम लोग तो 2.45 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप क्लास 8 में निकालना सीखे हैं। आप गुना करना जानते हैं,
इन तीनों को अगर गुना कीजिएगा तो गुना आपको आएगा 14.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप गुना कर लीजिए, इतना ही आएगा। यानी हमारे पास पूरे भाग का क्षेत्रफल कितना निकल गया, तो 1411.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है कि खर्च कितना होगा। लिखेंगे अतः 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का खर्च बराबर 50। देखिए पहले 50 पैसे की दर से अगर निकालेंगे तो 50 पैसे के ऊपर रुपया में बदलेंगे। अगर 50 पैसे के ऊपर रुपया में बदलना है तो 50 गुना 100, 50/100 गुना 1411.20 रुपया। वो तो पैसा में हमको निकालने के लिए नहीं बोला, तो जब रुपया में निकालना है तो 50 पैसे को रुपया में बदलने के लिए 100 से भागा देंगे और इसे हम लोग 1411.20 से गुना कर देंगे। अगर आप इसे सही तरीके से कैलकुलेट कर लिए तो 705.60 रुपया आंसर। यानी 705 रुपया और 60 पैसा या 6 पैसा हमें लग जाएंगे इस पूरे फर्श के डिज़ाइन को पॉलिश कराने में। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 क्वेश्चन नंबर 9 हल्का सा अलग है। आप एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन को जो हम बताएं सही तरीके से समझें, रूढ़ तरीके से समझें, मतलब जितना आसान तरीके से समझें उतना, जितना आप रिवीजन कीजिएगा, जितना आप अच्छी तरीके से समझिएगा उतना अच्छी तरीके से आपको आगे के क्वेश्चन जो असाइनमेंट में मिलेंगे वो आपका बनेगा। बोल रहे हैं कि एक खेत समलंब आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है। एक खेत किस आकार का है, समलंब आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं कितनी है, एक भुजा 25 मीटर है और एक भुजा कितनी है 10 मीटर। हम फिगर बना देते हैं पहले। अगर ये देखें, फिगर आपको दिख रहा है, चलिए यहाँ दिख रहा होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक देखें हम लोग तो ये खेत मान लेते हैं हम लोग, एक 25 सेंटीमीटर मान लेते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक हम लोग मान लेते हैं 8 और ऊपर मान लेते हैं हम लोग इतना ही मान लेते हैं। ठीक है, तो समलंब हल्का सा टेढ़ा होता है तो हम इस तरह मिलाएंगे, इसे इस तरह मिला लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए बी सी और डी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की भुजा कितना है 25 मीटर और एक और भुजा दिया हुआ 10 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की भुजा कितनी है हमारी 10 मीटर। इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर हैं। इसकी असमांतर भुजाएं कितनी है 14 मीटर और 13 मीटर, यानी ये कितना है 14 मीटर और ये कितनी है हमारे पास 13 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है कि खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये फिगर हमारे पास था, तो खेत का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। हम तो पढ़ रहे हैं त्रिभुज, यहाँ त्रिभुज तो दिख ही नहीं रहा है, तो सबसे पहले हमको इसे त्रिभुज के रूप में बांटना होगा। लिखेंगे दिया गया है ए बी सी डी एक समलंब है। ए बी सी डी क्या है, एक समलंब है। हम क्या करेंगे, रचना करेंगे, क्योंकि त्रिभुज के रूप में हमको बांटना है। रचना क्या करेंगे,
और एक समलंब में एक सबसे खास चीज़ क्या होती है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। यहाँ लिखा है समांतर भुजाएं 25 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, यानी ये और ये समांतर है। तो ये ध्यान रखिएगा, लिख देते हैं जहाँ ए बी समांतर सी डी, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसका कंडीशन आगे काम आएगा, तो ऐसा नहीं कि ये ध्यान क्वेश्चन में दिया हुआ जिसकी समांतर भुजाएं, यानी ये और ये समांतर है और ये असमांतर है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको भी समांतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, बिंदु सी से होकर सी बिंदु से होकर सी ई समांतर डी ए खींचा। एक तो रचना ये की है कि सी समांतर क्या कर दिए हमने, डी ए। तो डी ए तो यहाँ दिख रहा है, इसके समांतर बनाना है, और यहाँ बनाना है हमको सी ई बनाना है, और ये समांतर हमने खींच दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ त्रिभुज बन गया एक, और ये समांतर जब खींच दिया हमने तो इसका वैल्यू 13 है ना, 13। तो फिर क्या होगा, इसका वैल्यू भी 13 हो जाएगा, एकदम 13 हो जाएगा। और इसका वैल्यू 10 है तो इसका वैल्यू भी 10 हो जाएगा, एकदम 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ इस तरह क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में बना चुके हैं। एक चीज़ और करेंगे, इस त्रिभुज के लिए हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमको लंब का जरूरत पड़ेगा। कब, जब समलंब का क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग। तो लंब भी खींच लेते हैं एक साथ ही, बाद में क्यों खींचें। लिखेंगे सी एफ परपेंडिकुलर ए बी खींचा, ए बी पर लंब है पूरा पे, तो यहाँ सी से एफ तक, सी हल्का सा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ जाना चाहिए था। सी एफ परपेंडिकुलर क्या किया, ए बी खींचा, ये भी हमने खींचा है। इसे इस तरह दिखा देते हैं हम लोग कि लगे कि वो रचना किए हुए हैं, ठीक है। रचना वैसे डॉटेड लाइन से हम लोग करते हैं। अब चलते हैं प्रमाण पे, मतलब प्रूफ पे कि करना क्या है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास क्या दिखा, हम अगर देखें तो ए बी बराबर कितना वैल्यू हो गया, ए बी बराबर हमारे पास है 25 मीटर। जो वैल्यू हमारे पास है सब लिखेंगे एक एक करके। बी सी बराबर कितना है, 14 मीटर। सी डी बराबर कितना है, तो 10 मीटर। डी ए बराबर कितना है, तो ये 13 मीटर है, दिया हुआ है। अब हमें चाहिए ए ई, तो ए ई बराबर कितना हो जाएगा, 10 मीटर। क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि ए ई समांतर सी ई भी हो जाएगा ना। सी डी, कोई दिक्कत, ये इसके समांतर हो गया, तो यहाँ जब लाइन खींचा तो ये तो बराबर हो गया ना, तो ये बराबर लिख दीजिए, ए बराबर सी डी। और एक और वैल्यू हमारे पास निकला ये सी ई, तो सी ई बराबर हो जाएगा 13 मीटर। क्यों भाई, डी ए बराबर सी ई। अब हमें चाहिए इसका वैल्यू त्रिभुज में, यहाँ से यहाँ तक में ई बी का वैल्यू। ई बी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक अगर हम जानते हैं कितना है 10, और पूरा 25 है, तो 25 माइनस 10 यानी 15 मीटर। सबका वैल्यू हमारे पास निकल गया, बहुत सारे वैल्यू निकल गए। कन्फ्यूजन बढ़ने लगा क्या, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अगर हम देखें आगे तो अब त्रिभुज पे चलते हैं। इस त्रिभुज पे हमारा इसका वैल्यू पता है, नीचे वाला का वैल्यू पता है, इसका वैल्यू भी पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हीरोन सूत्र लगा देंगे, कोई बेहिचक, कोई टेंशन नहीं। त्रिभुज क्या नाम है, सी ई बी सी में ए बराबर 15 मीटर,
बी बराबर 14 मीटर और सी बराबर 13 मीटर। देखिए ये 15 मीटर, ये 14 मीटर और ये 13 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो कोई डरने की हिचकिचाने की कोई दिक्कत नहीं है। हम निकाल देंगे 15 मीटर 14 मीटर प्लस 13 मीटर बटा 2, इसको आप कैलकुलेट कीजिए, 21 मीटर आएगा। तो त्रिभुज ई बी सी का क्षेत्रफल अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी बराबर अंडर रूट 21, 21 माइनस 15, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 13। आप इसे कैलकुलेट कीजिए तो हमारे पास ये वैल्यू आएगा कितना, हो देखिए यहाँ इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 168। 168 नहीं आना चाहिए, 15 में 84 वैल्यू आएगा, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 15 और 5 20, 6 बचेगा वहाँ 6, ठीक, यहाँ गुना करेंगे इतना इतना, ठीक 84 आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ई बी सी का क्षेत्रफल बराबर 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा आ गया। और त्रिभुज ई बी सी क्योंकि हम लंब डाले हैं तो समलंब त्रिभुज सॉरी अगर लंब बीच में डाल दिए तो वो एक चतुर्भुज बन गया जिसमें लंब है, और इसकी जो भुजाएं हैं जब लंब आ जाती है तो इसका क्षेत्रफल इस तरह भी निकाल सकते हैं, 1/2 आधार गुना ऊंचाई बराबर 84 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। जब उसके बीच में लंब है और लंब का वैल्यू हमको पता नहीं, क्योंकि उसका वैल्यू निकालेंगे तब तो हम लोग समलंब का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई बराबर 84 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1/2 आधार कितना है, क्या नाम है इसका आधार का, आधार का नाम है ई बी और ऊंचाई का नाम क्या है सी एफ। सी एफ का वैल्यू हमको निकालना है यहाँ से। एक बटा 2 गुना 15 गुना सी एफ बराबर 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम लोग 15 गुना सी एफ लिखें तो 84 गुना 2 सेंटीमीटर स्क्वायर भागा में गुना में चल जाएगा, और सी एफ बराबर 84 गुना 2 बटा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप कैलकुलेशन करना जानते हैं, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 11.2 सॉरी बड़ा कन्फ्यूजन है, मीटर सेंटीमीटर सब मीटर है भाई, मीटर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मीटर है सब, सेंटीमीटर बड़ा जल्दी लिखाता है हमसे, पता नहीं का है, मीटर स्क्वायर। तो क्या हुआ 11/2 मीटर स्क्वायर। ये किसका वैल्यू आ गया, सी एफ का लिख देंगे, इसलिए सी एफ बराबर 11.2 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर होगा नहीं, मीटर होगा, क्योंकि इसके पास मीटर था वो कट गया। तो एक काम करते हैं ना, पूरा काट देते हैं। यहाँ जो है यहाँ क्या होगा मीटर स्क्वायर होगा, यहाँ भी 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 क्या होगा मीटर स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर में मीटर स्क्वायर, यहाँ नीचे में मीटर, तो मीटर मीटर कट जाएगा और अंतिम में क्या बचेगा मीटर। यानी सी एफ बराबर कितना निकल गया 11.2 मीटर। सी एफ का वैल्यू निकल गया। सी एफ मतलब त्रिभुज के बीच वाले भाग। हम दिखा देते हैं एक बार फिगर में, आपको कन्फ्यूजन ना हो।
तो ये जो वैल्यू है ये इसका मान निकल गया 11.2 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। ये तामझाम किसके लिए था आगे समझ में आएगा। समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, फार्मूला क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी ऊंचाई, समांतर भुजाओं की बीच की दूरी, इसको सिर्फ ऊंचाई भी लिख सकते हैं। अब देखिए फिगर में इतना तामझाम जो त्रिभुज निकाले हैं, त्रिभुज को निकालना, ये किए वो किए, सिर्फ किसके लिए था। हमने क्या किया था कि CF परपेंडिकुलर AB खींचा था, यानी CF जो है पूरा AB पर लंब था, सिर्फ यहाँ EB पर लंब नहीं था। यानी ये समांतर AB समांतर CD था ना, ये इस पर एक लंब था, तो इसका योग और इसकी ऊंचाई ये हो जाएगी, क्षेत्रफल निकल गया, बस झमेला ख़त्म। लेकिन झमेला इतना करने तामझाम करने के बाद ख़त्म हुआ। समांतर भुजा क्या है, AB + CD, और ऊंचाई क्या है तो CF। 1/2 AB का वैल्यू कितना है 25 + 10 और CF का आया 1.2 मीटर स्क्वायर। देखें जो क्वेश्चन में दिया हुआ था सिर्फ उसी का उपयोग हुआ, लेकिन तरीकेबद्ध शैली से। तो यही चीज़ तो आपको समझना है कि आप इसे कितने तरीकेबद्ध शैली से समझते हैं। आप इसे उतारिए अच्छी तरीके से, और जब इसे आप हल करेंगे तो 196 मीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। तो इस प्रकार चैप्टर 12 पूरी तरह ख़त्म हो जाती है। आप चैप्टर 12 को सही तरीके से रफ कॉपी में उतारिए, फिर इसका रिवीजन कीजिए, इसका फेयर कॉपी बनाइए, असाइनमेंट्स बनाइए। अगले दिन हम मिलेंगे नए चैप्टर्स के साथ, और जब तक आप इसका पूरी तरह फेयर या नहीं बना के भेजेंगे हम नया चैप्टर नहीं शुरू करेंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप इसका फेयर, आप इसका पूरा इस वीडियो को पूरा देख के समझ के इसमें जो डाउट्स हैं उसे हमसे पूछ लिया जाए। उसके बाद हम नए चैप्टर जब शुरू करेंगे तो हमें आशा रहेगा कि जो हम पुराना चैप्टर पढ़ाएं वो पूरी तरह आपको समझ में आ गया। तो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।